नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ढेर सारे रोज़ को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं रोज़ पर आपको वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वैसे रोज़ पर मेरी कई वीडियो हैं, मैंने आपसे शेयर की हुई है, लेकिन आज मुझे क्यों इसको शेयर करनी पड़ी दोस्तों, इसकी चर्चा मैं वहाँ करने वाली हूँ कि क्यों मुझे रोज़ पर वीडियो शेयर करनी पड़ी है। मेरे कमेंट में इस तरह का आया है कि रोज़ के नए प्लांट लगाई हूँ, फिर भी उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं और जो नई ग्रोथ हो रही है वो भी ख़राब हो रही है, वो भी ठीक नहीं निकल रही है और वो ब्रांचेज जो है वो भी मर जा रहे हैं, पत्ते भी ख़राब हो रहे हैं और नई नई पत्तियाँ उसमें नहीं आ रही है या फ्लावर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पौधा लेकर आई हूँ। जो पौधे मैंने वहाँ दिखलाए हैं उसको भी आपने देखे हैं, वो किस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ एक पौधा दिख रहे होंगे जिसके एक ब्रांच तो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और नीचे इसके देखोगे तो इसमें ढेर सारे जंगली ब्रांचेज हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके पत्ते देखो कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। जंगली ब्रांच है, ये बहुत जल्दी बढ़ता है। तो सबसे पहला काम है कि हमको अपने गुलाब को चेक करते रहना है और इस तरह के जो ब्रांच निकले, यानी ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से जो ब्रांच निकले उसको कट करके आपको हटाते रहना है। अगर इसको कट करके नहीं हटाओगे तो ये परेशानी होगी कि आपके जो रोज़ के प्लांट हैं वो धीरे धीरे करके इसी तरह वो ख़राब हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे, जबकि ये जंगली वाले आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो एक पहला कारण ये है कि आपका नया पौधा जो आप खरीद कर लाते हो उसकी ग्रोथ रुक जाती है या उसमें जो ब्रांच आते हैं, पत्ते निकलते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये पहली परेशानी है, इस पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ है कि आप इसकी गुड़ाई करते रहेंगे। रोज़ को गुड़ाई करना या फर्टिलाइज़र देना बहुत आवश्यक होता है। ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद करता है। साथ ही आप ये देखें कि जहाँ ग्राफ्टेड एरिया है वहाँ तक मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से पहले अपने रोज़ को गुड़ाई कर लें। मैं इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र आपको शेयर करने वाली हूँ। मात्र 3 ही फर्टिलाइज़र मैं आपको शेयर करूँगी, लेकिन आप देखोगे कि उससे आपके रोज़ के प्लांट की वृद्धि कितनी होती है, ग्रोथ कितनी होती है और कैसे उसमें खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और हेल्दी फ्लावर भी आएंगे, बहुत दिनों तक ठहरने वाले भी आएंगे। दोस्तों, इसी पर मैंने सोचा कि चलो आज आपको वीडियो शेयर कर देते हैं। तो इसकी पहले गुड़ाई कर दी मैंने और इसमें से जो घास फूस हो, हालांकि घास फूस नहीं थे, इसी के जो पत्ते झड़े हुए थे उसको मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है। दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद हल्की सी मिट्टी इसकी मैं किनारे से बाहर निकाल ले रही हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें से गुड़ाई करके और मिट्टी निकाल दी है। मिट्टी मैंने वहाँ तक निकाल दी है कि छोटे छोटे रूट नज़र आ रहे हैं। एक तो थोड़ा बड़ा सा भी रूट यहाँ है जो आप देख रहे होंगे। और इस हालत में आप इसको एक दिन छोड़ दें। एक दिन के बाद इसको फिर आप इसमें आगे की काम करें। लेकिन मैं चूँकि वीडियो आपसे शेयर करनी है तो मैं आपको इसी में आपको शेयर कर दे रही हूँ। तो इसके रूट को बाहर कर लेनी है। एक बात मुझे और कहनी थी कि ये जो आप फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहते हो तो उससे क्या होता है कि मिट्टी और खाद को लेकर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और ये जो ग्राफ्टेड एरिया है वो सॉइल को टच करता है। इसके बाद इसमें से ब्रांच जो निकलते हैं जंगली वाले, उनको अधिक सुविधा होती है। इसलिए जो ग्राफ्टेड एरिया है, ग्राफ्टेड वाली जगह को आप खाली रहने दें। सॉइल और फर्टिलाइज़र उसके नीचे ही रहे तो बेहतर है। दोस्तों, अब मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ, खाद की बात कर रही हूँ कि कौन से खाद आपको देना है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। मैं यहाँ कोई प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ, यह कोई मेरा पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैम जो है ये आप अभी इसको ज़रूर दें, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है। जैसे हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोग रोधन क्षमता बढ़ जाती है।
रोग रोधन क्षमता इम्यूनिटी को बोलते हैं, जो बढ़ जाती है और इससे जो पौधे में होने वाले बीमारी है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये जाइम है, तो इस जाइम को आपको डाल देनी है 1.5 चम्मच या बड़े चम्मच से कहो 1 चम्मच के करीब मैं इसमें जाइम डाल रही हूँ। किसी भी कंपनी का आप जाइम ले लोगे और अपने पौधे को दोगे, ये पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके पौधे में रोग कम लगते हैं। और आप जानते हो कि बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाता है आपका रोज़, और इसलिए रोज़ के मरने की भी संभावना अधिक हो जाती है। दोस्तों, फंगीसाइड जो बहुत ज़रूरी है रोज़ के लिए, और इस रोज़ का ही नहीं कहो सारे पौधे में फंगीसाइड की आवश्यकता होती है। आप इसको घोल के भी डाल सकते हो। आप देख रहे हो हवा के कारण ये उड़ रही है, ताकि आपके पौधे के रूट में कोई खराबी ना आए और आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रो करें। दोस्तों, नीम की खली आप देख रहे होंगे, ये आप बड़े चम्मच से मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसका बेनिफिट आप जानते हो, ये बहुत सारे जो कीट वगैरह हैं उनसे आपके पौधे को बचाता है। साथ ही ये बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है और आपके पौधे के ग्रोथ में इसका काफ़ी हिस्सा होता है। दोस्तों, ये है रॉक फॉस्फेट, इसको आप ज़रूर डालें। ये आपको आपके पौधे को कैल्शियम फास्फोरस देता है और इसकी रूट जो है जड़ है काफ़ी घनी और मजबूत बनती है। और ये आपके पौधे को, आप जानते हो कि जब रूट घनी होगी मजबूत होगी तो आपके पौधे भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अब मैंने इसमें रॉक फॉस्फेट डाल दिया है। दोस्तों, आपको लगेगा कि मैंने तो 3 खाद ही बोला था, जिसमें एक जाइम हो गया, दूसरा रॉक फॉस्फेट हो गया और तीसरा नीम खली हो गया। तो अब मैं चौथा क्या कुछ कहने जा रही हूँ। चौथा तो मैंने बोला नहीं था, लेकिन मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें कहना मुझे ये है कि जब आपके पौधे लगे रहते हैं तो उसकी सॉइल से वो उसके न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। और इस हालत में क्या होता है कि सॉइल में बहुत सारे चीज़ों की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है बोरोन की कमी हो जाती है। जो बोरोन की कमी हो जाती है तो अब क्या है कि आप कोई भी खाद देते हो तो आपके पौधे में ये कैपेसिटी ही नहीं रहती है कि वो ज़मीन से, सॉइल से उस फर्टिलाइज़र को ग्रहण कर सके, ले सके। और इसलिए बोरोन की कमी हो जाने के बाद वो पौधा आप कितना भी फर्टिलाइज़र देते हो तो वो काम नहीं करता है। दोस्तों, बोरोन कोई बहुत बड़ी खाद नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं है। ये दूसरे फर्टिलाइज़र को खींचने में सहायता करती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कहो पौधे को या सॉइल को बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। इसके बिना आगे पौधे का ग्रोथ संभव नहीं होता है। इसलिए मैंने 1 चम्मच बोरोन ली है और इसको मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। दोस्तों, अब सबको देख रहे हैं, रूट यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो फर्टिलाइज़र डाले गए हैं उन सबको आपस में मिला देते हैं। मैं हाथ से ही इसको कर देती हूँ। तो इस तरह से सारे फर्टिलाइज़र को रूट के पास नहीं, किनारे किनारे से ही इसको मैंने सारे को मिला दिया। अब आगे का प्रोसेस है कि ये जो सॉइल निकाली गई थी उस सॉइल को आगे से जो निकाल के रखा गया था उसी सॉइल को ऊपर से डालकर इसको गमले को फिल कर देना है इस तरह से। ये देख लें कि ग्राफ्टेड एरिया से आपका जो सॉइल है वो नीचे रहे। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बात आपसे और शेयर कर देना चाहती हूँ कि पौधे को कितना भी फर्टिलाइज़र दो, कुछ भी करो, लेकिन गुलाब को खास करके पेस्ट इंसेक्ट बहुत तबाह करते हैं। इसलिए इसको कम से कम सप्ताह में 1 बार इंसेक्टिसाइड लो और उसे स्प्रे कर दिया करो। सप्ताह में मिनिमम 1 बार। जब पौधे कुछ ग्रोथ कर जाए, जब बड़े हो जाएं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसके बाद आप 15 दिन के बाद भी कर सकते हो। अब मैं इसमें पानी दे रही हूँ और बस इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ।
फरवरी में ज़रूर आप इस काम को कर लें। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ आप देखेंगे इतनी अच्छी आएगी कि आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर अगर नए हैं तो आपका बोकारो गार्डन तहे दिल से स्वागत करता है। आप ज्वाइन कर लें, आ जाएं और लाइव में भी अपने प्रश्न को लेकर आप आ सकते हैं। संडे के दिन मैं लाइव देती हूँ, 3 बजे के करीब मैं लाइव रहती हूँ, तो उस समय आप आकर के कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी को इसी के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।